अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइस वाले क्वेश्चंस है। डाइस, आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो छक्का होता है उसको डाई कहते हैं, डाइस। अब यहाँ पर क्या है, चैप्टर वही है प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉइन्स वाले क्वेश्चन समझा थे। आज हम डाइस वाले क्वेश्चन समझेंगे कि डाइस के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। कह रहे आप लोग लूडो का एक छक्का फेंक रहे हैं, आपके पास कितने इम्कान है कि 6 आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने उस लूडो के जो छक्का है उसके आपने टोटल इम्कान यानी नमूने बताने कि हमारे पास टोटल नमूने कितने आ सकते हैं। हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हमारे पास टोटल 6 इम्कान आते हैं। तो आप लोग सैम्पल स्पेस में वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब टोटल इम्कान 6 हैं। अब इसमें से 6 आने के कितने इम्कान हैं? मैं कहता हूँ आप लूडो के छक्का फेंको, छक्का आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हमारे पास 6 आने के कितने इम्कान आते हैं? एक ही मरतबा हमारे पास 6 आ सकता है ना, तो 6 आने के इम्कान एक ही है, यानी इन सब में 6 एक ही मरतबा आया तो एक ही मरतबा लिख लिया। टोटल इम्कान 6 हैं, जिसमें से हमारे पास 6 आने के कितने इम्कान हैं? एक ही है, वो लिख लिया। अगर आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आ जाए तो 2 आने का भी एक इम्कान है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो 4 भी। यानी 1 डाइस का जो क्वेश्चन आ जाए डाई, वो आपके पास कुछ भी मांगा जाए तो उसका आने का इम्कान एक ही होगा। आप लोग क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर्मूला, P ऑफ x इज इक्वल टू m/n। हमसे 6 मांगा है तो x यहाँ पे 6 लिख लिया और 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था 1 डाई का। ये ज़्यादा MCQs में आता है। अब आते हैं ज़रा 2 डाइस वाले क्वेश्चन पे, ताकि आप लोगों को 2 डाइस में जो मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो ज़रा क्लियर करते हैं कि 2 डाइस वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें हमारे पास क्या क्या मांगा जा सकता है? नंबर 1, सम इक्वल टू 6। नंबर 2, अच्छा, सम इक्वल टू मल्टीपल बाय 2। नंबर 3, सम इक्वल टू डिविजिबल बाय 3। नंबर 4, सम same dots on both dices. Number 5, sum equal to even number. Number 6, sum equal to odd number. Number 7, sum equal to prime number. अच्छा, नंबर 8, सम इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर आ सकता है एटलीस्ट 4। नंबर 9, सम इक्वल टू एटमोस्ट एटलीस्ट, यहाँ पर हम कर लेते हैं 10 और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4, एटमोस्ट 4। ये मैंने वो रिक्वायर्ड लिखे हैं जो हमारे पास 2 डाइस वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास अगर 2 डाइस रोल करें तो टोटल पहले इम्कानात कितने आएंगे, हमारे पास कुल नमूने कितने होंगे, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। हम लोगों ने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाना है। क्लियर? यहाँ पर मैं लिखता हूँ सैम्पल स्पेस n इज इक्वल टू, अच्छा, हमारे पास 2 डाइस अगर आप लोग फेंकें, 2 छक्के हों, लूडो के जो 2 छक्के हैं, दोनों में 1 1 भी आ सकता है, एक में 1 दूसरे में 2 भी आ सकता है।
एक में 1 दूसरे में 3 भी आ सकता है, एक में 1 दूसरे में 4 भी आ सकता है, एक में 1 दूसरे में 5 भी आ सकता है, एक में 1 दूसरे में 6 भी आ सकता है। इसी तरह एक में 2 दूसरे में 1 भी आ सकता है, 2 3 2 4 2 3 2 6 2 6 तक आ सकता है। इस तरह 3 का भी, फिर 4 फिर 5 फिर 6 तक जाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाना है। तो मैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतना बड़ा सैम्पल स्पेस बना। तो देखें, वैसे सैम्पल स्पेस तो हमारे पास बहुत बड़ा बना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है, इसकी हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है। अब आप लोग क्या करेंगे, देखें, आप लोग 1 लिखेंगे, 1 के साथ 1 लिखा, फिर 1 के साथ 2 लिख लेंगे, फिर 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, यानी 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के साथ 6 6, यानी एंड में बेटा हमारे पास 6 6 भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमने इन सबको काउंट किया तो टोटल हमारे पास 36 इम्कानात है, 36 इम्कानात है, यानी ये 36 इम्कानात हमारे पास आ सकते हैं अगर 2 डाइस हम लोग यानी कि रोल करें। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 6। सबसे पहले मैं आप लोग ये समझाऊंगा कि अगर हम लोग 2 डाइस फेंकें, उन दोनों डाइस के जो डॉट्स हैं उनको सम करें, हमारे पास 6 आना चाहिए। तो ये हम लोग फेवरेबल इवेंट में शो करेंगे। m इज इक्वल टू, अच्छा देखें, सम करेंगे 6 होना चाहिए। 1 + 1 क्या आता है 2, 2 तो 6 की इक्वल नहीं, छोड़ दें। 1 + 2 3, 3 भी 6 की इक्वल नहीं, इसको भी छोड़ दें। 1 + 3 4, ये भी 6 की इक्वल नहीं है। 1 + 4 5 आ रहा है, ये भी 6 की इक्वल नहीं है। 1 + 5 ये 6 की इक्वल है। 2 + 4 ये 6 की इक्वल है। 3 + 3 ये 6 की इक्वल है। 4 + 2 ये 6 की इक्वल है, और 5 + 1 ये 6 की इक्वल है। अगर आप लोग इनको सम करेंगे तो ये 6 की इक्वल है, बाकी जिनको भी सम करेंगे वो 6 की इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बात की गई है सम इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो हम लोग फेवरेबल इवेंट वो लिखेंगे जो सम करके 6 की इक्वल आए। तो 1 5 लिखा, फिर 2 4 लिखा, 3 3 4 2 एंड 5 1। तो इसका मतलब टोटल इम्कान जीतने के कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल इम्कान 36 हैं, जिसमें से जीतने के इम्कान कितने हैं 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर्मूला, P ऑफ x इज इक्वल टू m/n। x में हमसे क्या मांगा है, सम 6 मांगा है, यानी सम इक्वल टू 6 लिख लेंगे। क्लियर। अच्छा, 5 / 36 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था पहला रिक्वायर्ड। अब कह रहे हैं सम इक्वल टू मल्टीपल बाय 2, मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है, ठीक है। कह रहे जमा करें, जो 2 के टेबल में है उसको सिलेक्ट करें। अब मैं बार बार फेवरेबल नहीं बनाऊंगा, सैम्पल स्पेस यही रहेगा। मैं आपको जस्ट गाइड कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फेवरेबल एलिमेंट कैसे बनेंगे। अब कह रहे हैं जमा करें, 2 के इक्वल होना चाहिए। 1 + 1 क्या मल्टीपल बाय 2, 2 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। 1 + 1 2, 2 के टेबल में आता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 + 2 3, 3 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको छोड़ दें। 1 + 3 4, यानी 4 2 के टेबल में आता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 + 4 5, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको छोड़ दें। यानी कि 2 4 6 8 10 12 ये 2 के टेबल में आता है ना, तो इनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये आप लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर हमसे नेक्स्ट क्या मांगा है, सम इक्वल टू डिविजिबल बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड का साइन लगा हुआ है ना। अब हम लोगों ने देखना है जमा करके जो 3 पे डिवाइड होता हो,
यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर 3 की टेबल में आता हो या 3 पे डिवाइड हो तो बात वही बनती है। तो ये जस्ट आप लोग कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। मल्टीपल आ जाए या डिवाइड आ जाए, दोनों का हमारे पास यहाँ सिचुएशन सेम ही होगी। 1 + 1 2, 2 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा, इसको छोड़ दें। 1 + 2 3, 3 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यानी कि 3 6 9 12 ये आएंगे, तो इनको आप लोग लिखेंगे क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है। इसके बाद सेम डॉट्स ऑन बोथ डाइसेस, कह रहे सेम नंबर होने चाहिए, सेम डॉट्स होनी चाहिए। जैसे आप लोग 2 डाइस फेंकते हैं, डॉट्स होते हैं ना, 1 1 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस, दोनों डाइसेस में सेम नंबर होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये आप लोग नीचे लेंगे, टोटल 6 गाना तक जाएंगे। क्लियर? इसके बाद क्या है, सम इक्वल टू इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो जिसमें हम लोग जोड़ी बना सकते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जिसमें जोड़ी नहीं बनती। जैसे कि 1 है, इसमें कोई जोड़ी नहीं बनी ना, 1 ऑड नंबर है। 2 देखिए इसमें जोड़ी बन गई, ये इवन नंबर है। 3 देखिए 2 की जोड़ी बन गई, 1 की नहीं बन रही, तो ये ऑड है। 4 दोनों की जोड़ी बन गई, ये इवन है। 5 2 की जोड़ी बन गई, 1 की नहीं बन रही, तो ये ऑड है। 6 सबकी जोड़ी बन गई, तो ये इवन है। यानी जिसमें जोड़ी बन सकती है वो इवन नंबर होते हैं, जिसमें जोड़ी नहीं बन सकती वो ऑड नंबर होते हैं। सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग देखेंगे, सम करेंगे इवन नंबर की इक्वल होना चाहिए। 1 1 2 आ रहा है, 2 इवन नंबर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 + 2 3, 3 ऑड नंबर है, इसको छोड़ दें। तो जो इवन नंबर होंगे वो आप लोग लिख के नीचे लिखेंगे। इसके बाद सम इक्वल टू ऑड नंबर, ऑड जो ताक नंबर है, 1 2 3 आ रहा है, यानी 3 5 7 11 यानी 9 हो गए, ये सारे के सारे का ऑड नंबर है, इनको आप लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है, सम इक्वल टू प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, अपने अलावा बाकी किसी टेबल में ना आते हों। जैसे कि 2 है, 2 देखें अपने टेबल में आता है, 1 में तो सारे ही आते हैं, 2 अपने टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब 2 प्राइम नंबर है। 3 भी अपनी टेबल में आता है, बाकी किसी में नहीं आते, तो 3 भी प्राइम नंबर है। 4 देखें 4 जो है वो अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसको छोड़ दें। तो आप लोग इस तरह करेंगे, 1 + 1 2, 2 प्राइम नंबर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 + 2 3, ये भी प्राइम नंबर है। 1 + 3 4, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 + 4 5, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि 2 3 5 7 11, यानी कि ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने टेबल में आते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते। आप लोग सम करेंगे, 2 3 5 7 11 आ गए तो उसको सिलेक्ट करके लिखते जाएंगे, यानी यहाँ फेवरेबल एलिमेंट में लिखते जाएंगे। इसके बाद सम इक्वल टू एटलीस्ट 10, कह रहे जमा करें कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जमा करेंगे कम से कम 10 होना चाहिए। देखें 1 + 1, ये तो 2 आ रहा है, कम से कम बात 10 की गई है, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखें 5 + 5 10 आ रहा है, 4 + 6 10 आ रहा है, 5 + 6 11 आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। यानी कह रहे हैं कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो 10 11 12 आप लोग जमा करें, 10 11 12 आएगा तो वो लिखेंगे। और लास्ट वन है सम इक्वल टू एट मोस्ट 4, जमा करें ज़्यादा से ज़्यादा 4 होना चाहिए। सम करें ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा नहीं लेकिन 4 से कम ले सकते हैं। यानी कि जमा करें ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक हो, 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा नहीं लेकिन कम ले सकते हैं। तो यानी कि 2 3 4 तक आए उधर तक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। सम करेंगे 2 आए उसको भी सिलेक्ट करेंगे, 3 आए उसको भी सिलेक्ट करेंगे, 4 आए उसको भी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।